बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद नसीब ज़ादा, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स, असल में केमिकल काइनेटिक्स या रिएक्शन काइनेटिक्स में हम तीन चीज़ों का बगौर मुतालिया करते हैं। तीन चीज़ें इसमें डिस्कस होती है। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, और तीसरा है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हम तीसरी मरहले पर पहुंच चुके हैं इसी चैप्टर में। वो वजूहात, वो अवामिल जिसकी वजह से किसी रिएक्शन का रफ्तार तेज होता है दूसरे के मुकाबले में, तो वो कौन सी वजूहात है? एक केमिकल रिएक्शन स्लो हो रहा है, दूसरा फास्ट है, तो ये फास्ट क्यों है या ये पहला वाला स्लो क्यों है? तो उसके लिए कुछ वजूहात है, उसको हम डिटेल से पढ़ते हैं आज। स्टूडेंट, सबसे पहला जो फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और इसका ताल्लुक रेट लॉ से है। जरा गौर से सुनिए। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अगर रिएक्टिंग सब्सटेंसेस या सिंपली रिएक्टेंट्स की मकदार थोड़ी है तो उसका रिएक्शन स्लो होगा। अगर रिएक्टेंट्स का मकदार ज्यादा है तो उसका रिएक्शन फास्ट होगा। ये एक लॉ है। अगर स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल अब थोड़े मकदार में लकड़ियां लेते हैं, उसको जलाते हैं, तो आग कम प्रोड्यूस होगा, आपको हरारत कम प्रोड्यूस मुयसर आएगा। और अगर हम लकड़ी की तादाद को बढ़ाते हैं तो आग भी भड़क उठता है और वो फास्ट होता है, तो कंबस्शन फास्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर मैंने लिखा है, कुछ हिंट्स है, पॉइंट्स है। सबसे पहला एग्जांपल, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन रेन वाटर। जब रेन वाटर में कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड की मकदार ज्यादा होती है, तो वो बिल्डिंग मटेरियल जैसे स्टेचूज है, मुजस्समे है, या पुरानी जो महफूज शुद्धा चीजें है या मार्बल है, तो उसको ज्यादा खराब कर देते हैं। और अगर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स ये कम है एसिड रेन में या रेन वाटर में, तो उसका असर, उसका बुरा असर वो कम होगा। तो एसिड रेन का इफेक्ट ये डिपेंड करता है कि कितने कंसंट्रेशन में एसिड मौजूद है। सो हायर द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स इन रेन वाटर, हायर विल बी इट्स एडवर्स इफेक्ट। उसका बुरा असर बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर, साइल के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, एक्वेटिक लाइफ के ऊपर ये ज्यादा होगा। ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल स्टूडेंट्स हमारे पास है, और आप ऐसा भी लिख सकते हैं शॉर्टकट। ये आपके लिए एक हिंट है, एक इशारा है। The rate of reaction is directly proportional to concentration of reactants, which is according to the rate law. इसका मतलब ये है, higher the concentration of reactants, higher will be या faster will be the rate of reaction. Lower the concentration of reactants, slower will be the rate of chemical reaction. दूसरा एग्जाम्पल, टू एंट एसिड और एंटी एसिड, जो एसिड के खिलाफ होते हैं, जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, टेबलेट्स neutralize stomach acid faster as compared to taking one tablet. अगर हमारे स्टोमिक में एसिडिटी है और हम इस एसिडिटी को ख़त्म करना चाहते हैं, अपने आप को आराम देना चाहते हैं, और एक गोली खाते हैं, तो उसका असर कम होगा, वो स्टोमक के एसिड को स्लोली आयोनाइज करेगा। और अगर हम एक टाइम में 2 गोलियां लेते हैं, मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा मकदार में लेते हैं, तो फिर
जल्दी आराम आ जाएगा, वो एसिड ऑफ द स्टमक को इजीली फास्टर न्यूट्रलाइज करेगा और उसका असर ज्यादा होगा। तो ये कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 2 गोलियां एट ए टाइम लेते हैं या 1 गोली। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं, 1 मोल हम हाइड्रोजन लेते हैं, 1 मोल हम क्लोरीन लेते हैं और 2 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, तो ये रिएक्शन स्लो होगा। अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन की कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं, तो फिर फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। सो डबल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। इसके अलावा एक और एग्जांपल, अगर हम लकड़ी जलाते हैं, फ्यूल जलाते हैं, ईंधन सिंपली जलाते हैं ओपन एयर में, तो एयर में ऑक्सीजन की मिकदार होती है 21%, इसका कंसंट्रेशन कम है, तो जलने का अमल स्लो होगा। अगर हम प्योर ऑक्सीजन में लकड़ी या फ्यूल या ईंधन को जलाते हैं, तो जलने का अमल फास्ट होगा, कंबस्शन प्रोसेस फास्ट होगा। इसका मतलब यह है कि प्योर ऑक्सीजन वो 100% ऑक्सीजन होता है, जैसे कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर से प्रोवाइड करते हैं जलने के लिए या लकड़ियों को जलाने के लिए, तो 100% कंसंट्रेशन होता है, तो फास्टर विल बी द रेट ऑफ कंबस्शन। और अगर हम एयर में जलाते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन 21% होती है, 21% 100% की से कम होता है, तो इसी वजह से कंबस्शन प्रोसेस विल बी फास्टर इन द प्रेजेंस ऑफ प्योर ऑक्सीजन 100% ऑक्सीजन। और इसके मुकाबले में कंबस्शन या जलने का अमल स्लो होगा अगर हम एयर में जलाते हैं, ओपन हवा में जलाते हैं, वो चूंकि वहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है। तो ये एक और एग्जांपल है, कंबस्शन इज मोर रैपिड इन प्योर ऑक्सीजन 100% एज कंपेयर टू कंबस्शन ऑफ फ्यूल इन एयर वेयर ओनली 21% ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। स्टूडेंट्स आते हैं दूसरे फैक्टर की तरफ जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करता है, मुतासिर करता है, स्लोअर करता है एज कंपेयर टू द अदर वन, और फास्टर बनाता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। तो स्टूडेंट्स वो है सरफेस एरिया, सतही रकबा, सतही रकबा। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। इसका मतलब ये है, larger the surface area, faster will be the rate of reaction, and smaller the surface area, slower will be the rate of chemical reaction. Students, बाज़ औक़ात सॉलिड सरफेस की ऊपर आयंस आके वो कंबाइन होते हैं, या गैसियस मॉलिक्यूल्स सॉलिड सरफेस के ऊपर कंबाइन होते हैं और रिएक्शन करते हैं। मैं एक सिंपल मिसाल लेता हूं, अमोनिया बनाने में आयरन एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। तो अब आयरन तो सॉलिड फॉर्म में है, तो ये हमारे पास है। अगर हम आयरन इतने मिकदार में लेते हैं एक पीस को, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसेस इस कैटलिस्ट से गुजारते हैं, तो लाजमी बात है सरफेस एरिया कम है, तो सिर्फ एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल इस आयरन कैटलिस्ट के सरफेस की ऊपर रिएक्शन करते हैं और अमोनिया फॉर्मेशन स्लो होता है। लेकिन अगर हम आयरन कैटलिस्ट का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, आयरन एक लार्ज ब्लॉक लेते हैं, फिर हाइड्रोजन नाइट्रोजन को उसके सरफेस पे एडजॉर्ब करते हैं, अटैच करते हैं। एक होता है एब्जॉर्प्शन, जज़ब, एक होता है एडजॉर्प्शन, एडी, एडजॉर्प्शन, अटैचमेंट टू द सरफेस। तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, यहां पर सरफेस एरिया बढ़ गया, तो सरफेस एरिया बढ़ने से ज्यादा क्लोरीन मॉलिक्यूल्स और ज्यादा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर अटैच होते हैं और रिएक्शन फास्ट होता है। तो यहां पर सरफेस एरिया कम है, स्लोअर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। यहां पर सरफेस एरिया लार्जर है, तो हाइयर या फास्टर विल बी द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल reacts slowly with sodium hydroxide solution, while aluminum powder reacts fast with sodium hydroxide solution.
अगर हम एल्यूमिनियम फॉयल लेते हैं, ये एल्यूमिनियम फॉयल है, सॉलिड स्टेट में है, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में डालते हैं, तो चूंकि इसका सरफेस एरिया कम है तो सरफेस के ऊपर थोड़े एल्यूमिनियम एटम्स एक्सपोज होंगे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इससे स्लो रिएक्शन करेगा। अगर हम इसी एल्यूमिनियम फॉयल, पतरी, वर्क या शीट को पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं तो ज्यादा एरिया घेरेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, पाउडर में कन्वर्जन से सरफेस एरिया बढ़ेगा। जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो हायर नंबर ऑफ सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन विल कम्स ऑन द सरफेस, ज्यादा मॉलिक्यूल, ज्यादा एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम एक्सपोज्ड होंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्टर होगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बात है कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लेते हैं, उसमें एल्यूमिनियम का एक टुकड़ा डालते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है, लेकिन जब हम उसी मिकदार में एल्यूमिनियम का टुकड़ा लेते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में डालते हैं, तो उसका रिएक्शन फास्ट होता है, क्योंकि पाउडर में कन्वर्जन से एल्यूमिनियम का सरफेस एरिया बढ़ता है। ये हो गया एक एग्जांपल। दूसरा, अ पीस ऑफ जिंक रिएक्ट स्लोली विद HCl rather than when zinc is taken in the powder form। सिमिलर बात है स्टूडेंट्स। अगर हम लेते हैं HCl सोल्यूशन, ये है HCl सोल्यूशन, यहाँ पर हाइड्रोजन है, क्लोराइड आयन है, और इसमें हम डालते हैं जिंक का एक टुकड़ा, तो ये रिएक्शन स्लो होगा क्योंकि जिंक टुकड़े का सरफेस एरिया कम है। थोड़े आयन्स, हाइड्रोजन और क्लोराइड आयन इस सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होंगे और जिंक क्लोराइड आयन के साथ रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, लेकिन ये प्रोसेस स्लो होगा। अब अगर हम इसी एल्यूमिनियम को, इसी जिंक पीस को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो लाजमी बात है इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, ये ज्यादा जगह घेरेगा, जिंक के ज्यादा एटम्स एक्सपोज्ड होंगे, और जब ज्यादा एटम एक्सपोज होंगे तो लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन विल कम्स ऑन इट्स सरफेस। ज्यादा क्लोराइड आयन जिंक के साथ रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो ये भी पाउडर फॉर्म में कन्वर्जन से सरफेस एरिया बढ़ता है। स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल, अ लंप ऑफ कोल reacts slowly, its combustion is slow as compared to powdered coal। अगर हम कोयले का एक ब्लॉक लेते हैं स्टूडेंट्स, कोयले का एक ब्लॉक लेते हैं और उसको जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको आग लगाते हैं, तो जो कार्बन के एटम्स टॉप सरफेस पे है सिर्फ वही कंबस्शन में हिस्सा लेगा। अगर हम इतनी ही मिकदार में एक और टुकड़ा लेते हैं कोल का, उसको पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको फर्श पे बिछाते हैं, तो ज्यादा जगह घेरेगा, ज्यादा कार्बन एटम एक्सपोज होंगे और ऑक्सीजन ऑफ द एयर ज्यादा कार्बन के साथ मिलकर उस कंबशन प्रोसेस को स्पीड अप करेगा। तो इन तीनों एग्जांपल में क्या है, जब हम सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, किसी पीस को लेते हैं तो उसका सरफेस एरिया कम होता है, जब उसको हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और ये तो सरफेस एरिया कम है, ये ज्यादा है। जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो उसके ज्यादा मॉलिक्यूल या एटम एक्सपोज होते हैं और पर सेकंड उसकी ज्यादा एटम या मॉलिक्यूल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, तो इसी वजह से रिएक्शन फास्टर होता है एज कंपेयर टू द सॉलिड स्टेट। स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। तीसरा कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट होता है, मुतासिर होता है, मतलब डिक्रीज होता है, रेट स्लो होता है या फास्टर होता है? वो है टेम्परेचर, एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टेम्परेचर है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल इंक्रीजेस बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो मॉलिक्यूलर मोशन स्पीड अप होता है। जब मॉलिक्यूलर मोशन स्पीड अप होता है तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है कोलिजन फ्रीक्वेंसी से, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है
द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और जब कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो उससे इफेक्टिव कोलिजन बढ़ता है, क्योंकि कोलिजन दो किस्म की होती है, एक होता है इफेक्टिव, एक होता है इनइफेक्टिव। इसके ऊपर आप वीडियो देख सकते हैं, इसी चैप्टर में पीछे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और जब इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होते हैं, दोज कोलिजन विच कन्वर्ट द रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स which leads the reaction toward products are called effective collision। और जब इफेक्टिव कोलिजन बढ़ता है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन से। तो इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मोशन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव कोलिजन्स एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। या उल्टा आप कह सकते हैं, the rate of chemical reaction depends upon, it is directly proportional to collision frequency, collision frequency is directly proportional to molecular motion, molecular motion is directly proportional to kinetic energy and kinetic energy is directly proportional to temperature। तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर हो जाता है एज कंपेयर टू द प्रीवियस रिएक्शन। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसका एक और असर भी है, टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मोर देन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इसके ऊपर पूरा टॉपिक मौजूद है, वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं। अगर हम रिएक्टेंट्स आर को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान एक बैरियर होता है, एक रुकावट होता है। इन मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल ने इस रुकावट को क्रॉस करना होता है, तब जाके वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो यहां पर देखिए थोड़ी मॉलिक्यूल ऐसे है जिसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इतनी है कि वो यहां आकर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होती है, लेकिन वो 1% या 2% होती है। अब जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं, उसकी एनर्जी बढ़ती है और ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऊपर आके इस बैरियर, इस रुकावट को क्रॉस करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से more number of molecule gets activation energy and these are converted into the products। तो यहां पर मैंने लिखा है कि rate of chemical reaction is directly proportional to activation energy and activation energy is directly proportional to temperature। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है और ये इसके दरमियान में एक्टिवेशन एनर्जी वो भी बढ़ती है। स्टूडेंट एक और फैक्टर वो कौन सा है? वो है प्रेशर। स्टूडेंट्स प्रेशर का सॉलिड्स और लिक्विड्स के ऊपर कोई असर नहीं होता, लेकिन जब हम एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाते हैं किसी गैसियस सिस्टम के ऊपर तो अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो पिस्टन नीचे आ जाती है और वॉल्यूम कम होता है, दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप है। तो हम गैसेस का कंसंट्रेशन कैसे बढ़ा सकते हैं? ये एक क्लोज कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने गैस मॉलिक्यूल लिए है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जो भी है, लेकिन गैसेस है, ठीक है। अब बगैर एडिशन के हम इसका कंसंट्रेशन कैसे बढ़ा सकते हैं? कंसंट्रेशन का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हमने 1 मोल गैस लिया है, अब मैं इसको मजीद गैस ऐड नहीं करूंगा लेकिन कंसंट्रेशन को बढ़ाऊंगा। तो ये अजीब सी बात है ना? अजीब सी बात। कंसंट्रेशन डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनको, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जब नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। और मैंने कहा कि मैंने गैस को ऐड नहीं करना है, फिर भी मैं कंसंट्रेशन बढ़ा सकता हूं गैसेस का। कैसे? ऐसे। अब स्टूडेंट्स ऐसा करें कि यहां पर एक नॉर्मल प्रेशर है, हम एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाते हैं। जब एक्सटर्नल प्रेशर को हम बढ़ाते हैं सो दिस पिस्टन विल मूव डाउनवर्ड,
द एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स विल बी रिड्यूस्ड। गैस मॉलिक्यूल के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, खाली जगह होता है। प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, मॉलिक्यूल नजदीक आ जाएंगे, मॉलिक्यूल नजदीक आ जाएंगे, वॉल्यूम कम होगा। और यहां देखिए, जब वॉल्यूम कम होता है तो इसका कंसंट्रेशन से कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। वॉल्यूम के कम होने से कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो वॉल्यूम कम हो गया, वही 4 मॉलिक्यूल मैंने यहां पर अरेंज किए, वही 4 इधर है। लेकिन अब चूंकि वॉल्यूम कम है तो वॉल्यूम के कम होने से कंसंट्रेशन बढ़ गया, और जब कंसंट्रेशन बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो हम गैसेस के कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए बैरूनी प्रेशर बढ़ाते हैं। एक सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, अगर फर्श पर कुछ कागज के टुकड़े हैं, बिखरे हुए पड़े हैं, एक इधर है, एक उधर है, एक उधर है, और आप इसको आग लगाते हैं तो ये स्लो होगा। लेकिन अगर आपने इन 10, 12 या 20 टुकड़ों को इकट्ठा करके एक जगह पे रखना है, आप इसको इकट्ठा करें, एक जगह पे रखिए, फिर इसको जलाए तो आग भड़क उठेगा, तेज होगा। ये क्या हुआ, आपने टुकड़ों को इकट्ठा किया, आपने उसका वॉल्यूम कम किया, थोड़ा जगह उसने घेरा। पहले के मुकाबले, पहले तो बिखरे पड़े थे सारे कमरे में, वॉल्यूम ज्यादा था। अब आपने वो नजदीक लाई, जब नजदीक लाई तो वॉल्यूम कम हो गया। तो जब हम आग जलाते हैं तो तिनकों को, टुकड़ों को इकट्ठा करते हैं ताकि वॉल्यूम कम हो और कंसंट्रेशन ज्यादा हो और आग तेज हो। तो स्टूडेंट्स यहां देखिए, इंक्रीज इन प्रेशर अपॉन गैसेस, जब गैसेस के ऊपर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द गैस, तो इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है, क्योंकि वॉल्यूम कम होता है तो कंसंट्रेशन बढ़ता है। इसका मतलब यह है कि यह साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव कोलिजन। जितनी इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होते हैं उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होता है दूसरे के मुकाबले में। और ये कोलिजन थ्योरी में आपने पढ़ा है, इसी चैप्टर में प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव कोलिजन, और इफेक्टिव कोलिजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। जब टोटल कोलिजन ज्यादा होंगी उसमें इफेक्टिव भी ज्यादा होंगी। एंड टोटल कोलिजन डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर। जब प्रेशर हम बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल विल कम क्लोज टुगेदर, मॉलिक्यूल नजदीक आ जाते हैं। वॉल्स ऑफ द कंटेनर और मॉलिक्यूल के दरमियान फासिला कम होता है। जब फासिला कम होता है तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं वॉल के ऊपर, एंड दिस फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। यहां देखिए, ये मॉलिक्यूल इस व्हाइट बोर्ड से इसी फासिले पर है, तो क्या है, जब ये यहां आता है 1 सेकंड में एक बार इससे टकराता है, फोर्स अप्लाई करता है यूनिट एरिया के ऊपर, इसको प्रेशर करते हैं ये वाला मॉलिक्यूल। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल हमने प्रेशर बढ़ाया तो ये मॉलिक्यूल नजदीक आ गया, ये ब्लैक वाला ये नजदीक आ गया, तो अब इसके मुकाबले में, ग्रीन के मुकाबले में, ये ट्वाइस ये जगह हिट करेगा, तो इसका प्रेशर ज्यादा होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया ज्यादा होगा। तो इससे क्या होगा, जब प्रेशर ज्यादा होता है तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है स्टूडेंट्स। एक एग्जांपल यहां पर दिया गया है, और व्हेन प्रेशर इज डबल्ड, अगर हमने रिएक्शन करना है हाइड्रोजन और क्लोरीन का, लेट्स से हाइड्रोजन कंबाइन विद क्लोरीन एंड इट फॉर्म HCl। अब दोनों गैसेस है, हाइड्रोजन भी गैस है और क्लोरीन भी गैस है, और ये हमने एक खुले कंटेनर में लार्जर वॉल्यूम वाली कंटेनर में रखे। ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ठीक है। अब यहां देखिए, ये मॉलिक्यूल यहां आकर इस पिस्टन से टकराता है तो फासला ज्यादा है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया कम होगा, प्रेशर कम होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है। लेकिन जब हम इसके ऊपर प्रेशर को बढ़ाते हैं तो इस पिस्टन और मॉलिक्यूल के दरमियान फासला कम हो जाता है, तो अब ये इसके मुकाबले में ये एरिया पर सेकंड ट्वाइस हिट करेगा, तो इसका प्रेशर बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे। तो यहां देखिए, व्हेन प्रेशर इज डबल्ड, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन का प्रेशर हम बढ़ाते हैं, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का, तो कोलिजन बिकम्स डबल। अब ज्यादा कोलिजन पर सेकंड अकर होंगे,
and faster will be the rate of reaction. Simply, rate of reaction is directly proportional to collision and collision is directly proportional to pressure. जब प्रेशर हम बढ़ाते हैं, मालिक्यूल नजदीक आ जाते हैं, तो उसका कोलिजन विद द पिस्टन विद द वॉल ऑफ द कंटेनर पर सेकंड बढ़ जाता है और इसी कोलिजन की वजह से रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात ज़हन में याद रखिए कि जब भी आपने एक वीडियो देखनी है उसमें ऐसे रिलेटेड टर्म्स आ जाते हैं जो हमने ऑलरेडी दूसरी वीडियोस में एक्सप्लेन किए होते हैं, तो आप ऐसा करें कि पिछली वीडियो को ज़रूर देखा करें। प्लेलिस्ट में जाके आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, आपको सारी मालूमात वहां पर मिलेंगी। अब आते हैं स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ, लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन, कैटलिस्ट। स्टूडेंट्स, कैटलिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस। इसके ऊपर पूरा वीडियो मौजूद है, कैटलिस्ट, कैटालिसिस के अलावा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट, तो आप जाके देख सकते हैं। यहां पर तो मैं वही टॉपिक दोबारा 15-20 मिनट का रिवाइज नहीं कर सकता। Catalyst is a substance that generally speed up the rate of chemical reactions and remain unchanged by mass and by composition at the end of the chemical reaction. Students, catalyst एक एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, फार्मूला यूनिट है, केमिकल स्पीशी है जो अमूमन केमिकल रिएक्शन के रफ्तार को बढ़ाता है, रिएक्टेंट्स को थोड़े टाइम में प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, टाइम सेव करता है, और जब रिएक्शन कंप्लीट होता है तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, दोबारा ऑब्टेन कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। जब हम इसको रिकवर कर सकते हैं तो उसका मास और कंपोजिशन सेम टू सेम रहेगा। अगर 1 घंटा भी इसने रिएक्शन को कैटलाइज किया है तो 1 घंटा बाद भी आपको उसी मिकदार में और उसी कंपोजिशन में कैटलिस्ट दोबारा ऑब्टेन होगा और आप किसी और रिएक्शन के स्पीड अप करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर है, यूज ऑफ कैटलिस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्टरनेटिव एंड इजी पाथवे एंड फास्टर विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट, ऐसा है कि जब भी हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो कैटलिस्ट का मेन फंक्शन क्या है? इट चेंजेस द पाथ, इट चेंजेस द कोर्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। यहां देखिए, यहां पर आर है, रिएक्टेंट्स है, ये रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में, ठीक है। इस यहां पर ये एक बैरियर है, रुकावट है, हिल है, पहाड़ है यहां पर, ठीक है। ये तो जब ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहां पे आ जाते हैं तो ज्यादा टाइम लगेगा, फिर यहां से उतर कर यहां पर आ जाते हैं, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, ये एक लॉन्ग डिस्टेंस है। विदाउट कैटलिस्ट ये पाथ होगा। जब हम इसी रिएक्शन मिक्सचर में कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो कैटलिस्ट का काम ये है कि ये इसका रास्ता तब्दील कर देते हैं और शॉर्टकट डिस्टेंस पे रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसी वजह से ये रिएक्शन स्पीड अप करता है। तो एक्चुअली द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इजी पाथवे। जब इजी पाथ पे रिएक्टेंट्स जाके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो टाइम कम लगेगा और रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। एंड इजी पाथवे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यूज ऑफ कैटलिस्ट। जब हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो इजी पाथवे, अल्टरनेटिव मुतबादिल पाथवे या रास्ता वो फराहम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, खुलासा ये है कि केमिकल रिएक्शंस का रेट या रफ्तार या वेलोसिटी या स्पीड डिपेंड करता है इन 5 फैक्टर्स के ऊपर। सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जितना भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ज्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। दूसरा, सरफेस एरिया, जितना भी सरफेस एरिया ज्यादा होता है रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है। तीसरा, टेम्परेचर, टेम्परेचर जब ज्यादा होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है। प्रेशर, गैसेस के ऊपर जब भी हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है, जब वॉल्यूम कम होता है कंसंट्रेशन बढ़ता है, और जब कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। एक और है कैटलिस्ट, यूज ऑफ कैटलिस्ट जनरली इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। Thanks a lot for being with me.